नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जीके सीरीज का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 सेट जो है उत्तराखंड की जीके सीरीज का बना चुके हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऊपर आ रहे आई आइकन पर दिया है, आप वहां पर जाकर जो है उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट नंबर 6 को और जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि भोटिया कहाँ की जनजाति है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर जल्दी से आप लाइव चैट या कमेंट में दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यानी कि जो भोटिया जनजाति है यह उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार अगर देखें तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा है वो थारू है, उसके बाद जौनसारी है, फिर बुक्सा है, फिर भोटिया है और राजी है। तो चौथे नंबर पर ये पाई जाती है अगर घटते क्रम में हम देखें तो भोटिया जनजाति है। और बता दें जो भोटिया नामक जनजाति है ये मुख्यतः पिथौरागढ़, जो पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का, उसमें पाई जाती है। और बता दें भोटिया एक किरात वंशीय अर्धगोमंतु जनजाति है और ये अपने को खस राजपूत कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भोटिया जो जनजाति है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य कहां से नामित किया जाता है ये बताना है। जल्दी से अपना आंसर आप हमें लाइव चैट में दें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो एक एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य जो है उत्तराखंड की विधानसभा में नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से अपना उत्तर आप 3 सेकंड के अंदर दें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। बता दें सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 को टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। बता दें कि 1985 में बंबई की वृक्ष मित्र संस्था ने वृक्ष मानव पुरस्कार जो था सुंदरलाल बहुगुणा को 1985 में प्रदान किया था। तो आपको याद रखना है हिमालय बचाओ देश बचाओ सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी इनमें से कौन सी है वो बतानी है आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली नदी। तो ये दिए गए ऑप्शंस में जो काली नदी है ये उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है, सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन करना है आपको, जो सही मिलाया हुआ है उसका आपको चूज करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी से ऑप्शन चूज करके अपना करेक्ट आंसर हमें लाइव चैट में दें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सत्य हैं। यानी कि इन्होंने ऑप्शन ए में बताया है बद्रीदत्त पांडे का जो अन्य नाम है कुमाऊं केसरी, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी, तो उत्तराखंड का गांधी जो है इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी यानी ए व बी दोनों सत्य हैं, ये इसका करेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें, जिसमें जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनका जो जन्म था वो 15 फरवरी 1882 यानी 1882 में कनखल हरिद्वार में हुआ था। ये 1913 के जो अल्मोड़ा अखबार था उसके संपादक भी रहे थे जो बद्रीदत्त पांडे हैं। और इनको जो ये नाम है कुमाऊं केसरी, ये कूली उतार, कूली बेगार, कूली बर्दाश्त आदि प्रयासों के विरुद्ध आंदोलन में सफल नेतृत्व के कारण ये नाम जो था इनका पड़ा था, जो कुमाऊं केसरी है। और जो दोस्तों इंद्रमणि बडोनी है, इनका जो जन्म है वो 1924 में टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था इंद्रमणि बडोनी का। तो ये डिटेल है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो सूची 1 आपके सामने है, सूची 2 आपके सामने है, जल्दी से मिलान कीजिए। जो सही कूट होगा उसको आपको ऑप्शन चूज करना है। जल्दी से अपना आंसर आप हमें लाइव चैट में दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो बिस्सू मेला है यह आपका चक्राता ब्लॉक देहरादून में चक्राता ब्लॉक में लगता है। जो आपका सुरकंडा देवी मेला है ये आपका टिहरी में लगता है, तो बी का 1 होगा। इसी तरह से कुंभ मेला जो है ये हरिद्वार में
तो सी का 2 होगा, और सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में, तो डी का 4 होगा। तो 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जोलजीवी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है, यानी कि कहां पर लगता है, किस जनपद में लगता है, किस जिले में लगता है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़। तो दोस्तों प्रसिद्ध जो जोलजीवी मेला है यह पिथौरागढ़ जिले में या जनपद में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो जल्दी से आप मिलान कीजिए और सही आंसर आप हमें अपनी लाइव चैट या कमेंट में दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, यानी कि जो गोविंद वल्लभ पंत हैं इनको भारत रत्न के नाम से इनका उपनाम है, इस नाम से भी ये जाने जाते हैं। जो ठगुली देवी हैं इनको तिंचरी माई के उपनाम से भी जाना जाता है। इंद्रमणि बडोनी जैसा कि अभी आपको हमने बताया उत्तराखंड के गांधी, और गुमानी पंत को लोक रत्न के उपनाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 3, 1, 4, 2। तो ये सही कूट होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनसैनी हवाई अड्डा स्थित है। तो नैनसैनी हवाई अड्डा कहां पर है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी यानी कि पिथौरागढ़, तो बिल्कुल सही चूज किया है। तो नैनसैनी हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो बाराहोती जो है किस जिले में है, जल्दी से इसका नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका भी होगा ऑप्शन सी चमोली। तो बाराहोती जो है ये चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोनों ही मिले हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन चूज कीजिए और लाइव चैट में अपना आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे दोनों ही मिला है। बता दें कि जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं इनको जो पद्म भूषण मिला था वो 2005 में मिला था, जबकि रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1982 यानी 1982 में मिला था। और बता दें इनको पद्मश्री भी मिल चुका है जो कि 1986 में इनको दिया गया था, और इनका जन्म 1934 में 1934 में हुआ था जो चंडी प्रसाद भट्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि सुदर्शन शाह। तो जो सुदर्शन शाह राजा थे इन्होंने टिहरी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। बता दें इन्होंने 28 दिसंबर 1815 को जो है अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी बनाई थी जो सुदर्शन शाह है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहां पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर दें। तो दोस्तों टेक्सोलॉजिकल जो रिसर्च सेंटर है वो उत्तराखंड में आपको मिलेगा ऑप्शन ए देहरादून में। तो देहरादून जिले में है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में कहां पर स्थित है ये बताना है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर जो है उत्तरकाशी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र हैं ये किस भाषा में है ये आपको आंसर देना है, जल्दी से अपना कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम जो है प्रयुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए केदारखंड। तो केदारखंड जो है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, और कुमाऊं के लिए जो प्रयुक्त नाम है स्कंद पुराण में वह मानसखंड है। तो मानसखंड जो है कुमाऊं से रिलेटेड है, और स्कंद पुराण में जो गढ़वाल के लिए यूज किया गया नाम है वो केदारखंड है। तो इसका आंसर रहेगा 16वें का ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। तो 4 नृत्य नीचे डांस दिए गए हैं, डांस के नाम दिए गए हैं, इनमें से किनमें गीत नहीं गाया जाता, सॉन्ग नहीं गाया जाता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी छोलिया सही आंसर होगा। छोलिया नृत्य में जो है गीत नहीं गाया जाता, बाकी छोटी जोड़ा और चपेली तीनों में ही ये नृत्य गीत हैं, यानी कि इनमें नृत्य के साथ साथ गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी, राजनीतिक पार्टी की सरकार थी, वो आपको बताना है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नामक जो राजनीतिक दल था वो उत्तराखंड राज्य के निर्माण के समय केंद्र में जो है इसकी सरकार थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड सरकार के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की जो ग श्रेणी है उसमें नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों समूह ग की जो श्रेणियां हैं उनमें नियुक्तियों में जो आरक्षण दिया जाता है वह दिया जाता है ऑप्शन ए यानी कि 10%। तो 10% आरक्षण जो है मिलता है राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो आईआईपी जो है कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता ही है जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी देहरादून। और बता दें जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बगवाल ये कहां पर आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध पाषाण युद्ध है यानी कि जो पत्थरों से खेला जाता है बगवाल जिसको कहा जाता है, ये जो आयोजित किया जाता है ये आयोजित किया जाता है ऑप्शन डी यानी कि देवीधुरा चंपावत। तो देवीधुरा चंपावत में पाषाण युद्ध बगवाल जो है आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें कुछ आपको यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये वाला जो युग्म दिया है ये सही नहीं है। बाकी श्रीनगर में अजयपाल, टिहरी में सुदर्शन शाह जो शासक थे, चांदपुरीगढ़ में भानु प्रताप, ये तीनों ही जो इनके शासक और उनकी जगह के हिसाब से ये सही है। बाकी ये सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना ही देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना करने का उद्देश्य था। बता दें कि श्रीदेव सुमन के द्वारा 1939 में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकरतन पंत। तो लोकरतन पंत को जो है गुमानी कवि के नाम से भी जाना जाता था उत्तराखंड में। बता दें इनका जन्म 1790 में हुआ था और इनका जन्म वर्तमान में उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ था। इनको लोकनाथ पंत भी कहते हैं। बता दें इनको जो उपाधि थी ये काशीपुर के जो राजा थे गुमान सिंह देव ने इनको ये जो इनको उपाधि थी ये दी थी, तो लोकरतन पंत की। तो आप याद रखिएगा जो गुमानी कवि की जो उपाधि है ये लोकरतन पंत को मिली थी और ये दी गई थी काशीपुर के जो राजा थे नरेश गुमान सिंह देव के द्वारा। और ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास गुफा स्थित है। तो व्यास गुफा कहाँ पे स्थित है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बद्रीनाथ यानी कि चमोली में। तो बद्रीनाथ चमोली जिले में जो है व्यास गुफा स्थित है। तो आज की वीडियो में आप जान चुके हैं उत्तराखंड के सेट 6 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड की जीके सीरीज के सेट नंबर 6 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल नॉलेज वाणी को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सब आप कर लीजिएगा। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड की जीके सीरीज के सेट नंबर 7 और कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ हम आपको जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।